कंपनी का सीईओ मजदूर का भेष बनाकर अपनी ही कंपनी के कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण करने पहुंचा और उसने देखा कि मजदूरों को खाने में सिर्फ पतली दाल दी जा रही थी, जबकि साइट का सुपरवाइजर बड़ी मछलियां और महंगा मांस खा रहा था। वह गुस्सा दबाकर चुपचाप अपना रिज्यूमे देता है, लेकिन सुपरवाइजर उसे सबसे गंदा और सबसे थकाने वाला काम सौंप देता है और साथ ही सख्ती से कहता है कि साइट पर सेफ्टी हेलमेट पहनना जरूरी है, जिसकी कीमत $200 है। सीईओ ने देखा कि हेलमेट की क्वालिटी बेहद खराब है। उसने बस हल्का सा खींचा और रस्सी टूट गई। फिर उसने अभी खरीदे हेलमेट को सुपरवाइजर के हेलमेट से टकराया तो उसके हाथ वाला हेलमेट तुरंत फट गया। अब सीईओ का सब्र टूट गया और उसने सुपरवाइजर पर इल्जाम लगाया कि वह न सिर्फ मजदूरों को घटिया खाना देता है बल्कि उनकी जान की भी परवाह नहीं करता। लेकिन सुपरवाइजर अकड़ में बोला कि यहाँ वही बॉस है। उसने सीईओ को नौकरी से निकालने और मारने तक की धमकी दी। तभी प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया और सुपरवाइजर ने तुरंत शिकायत की कि नया मजदूर सेफ्टी हेलमेट पर सवाल उठा रहा है। लेकिन मैनेजर ने उल्टा सुपरवाइजर को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसे लगा कि जो भी यहाँ आता है उसकी कोई ना कोई बड़ी पहचान होती है। उसने शक के तौर पर सीईओ से पूछा कि क्या उसका ग्रुप में कोई रिश्तेदार है। सीईओ ने कहा कि उसका कोई सहारा नहीं है। यह सुनते ही मैनेजर का रवैया बदल गया और वह सीईओ को दूसरों के काम में टांग अड़ाने पर डांटने लगा। मैनेजर का सहारा मिलते ही सुपरवाइजर और घमंडी हो गया और बोला कि यहाँ रहना है तो उसके हर हुक्म को मानना पड़ेगा। सीईओ गुस्से से कुछ बोल भी नहीं पाया। तभी मैनेजर ने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया और कहा कि वह उनका वेतन मुख्यालय से लेकर आया है, लेकिन पैसे तभी मिलेंगे जब वे उसकी पत्नी की दुकान से $5000 की चाय का एक डिब्बा खरीदेंगे। ये सुनकर मजदूर टूट गए, क्योंकि यह रकम उनकी आधे साल की कमाई के बराबर थी। फिर भी सुपरवाइजर ने चेतावनी दी कि नियम न मानने पर एक पैसा नहीं मिलेगा। सीईओ ये सब और सहन नहीं कर पाया, क्योंकि मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर कमाते हैं और ये लोग उनकी कमाई लूट रहे थे। तभी एक बूढ़ा मजदूर रोते हुए मैनेजर से बोला कि उसका बेटा अस्पताल में है और उसे पैसों की जरूरत है, मगर सुपरवाइजर ने उसे धमकाया। डर के मारे बूढ़ा जमीन पर घुटनों के बल बैठकर नौकरी न छीनने की भीख मांगने लगा, लेकिन सुपरवाइजर ने उसे बेरहमी से पीट दिया। यह देखकर सीईओ ने तुरंत अपनी असिस्टेंट को फोन कर साइट पर बुलाया और फिर बूढ़े को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी असली पहचान बताई। लेकिन मैनेजर ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उल्टा आदेश दिया कि उसे पीटा जाए। तभी मैनेजर को मैसेज मिला कि ग्रुप हेडक्वार्टर से कोई निरीक्षण के लिए आ रहा है। थोड़ी ही देर में असिस्टेंट साइट पर पहुंच गई और मैनेजर ने भव्य स्वागत की तैयारी कर रखी थी। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, लेकिन असिस्टेंट के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि अब कंपनी के इन दोनों परजीवियों को भारी कीमत चुकानी थी।